और इसके अंदर शुगर बढ़ाने की सलाहियत बहुत कम होती है, बल्कि फाइबर की वजह से वो शुगर को कंट्रोल करने की सलाहियत रखते हैं। क्योंकि बीजों के अंदर जो है वो दो बहुत अच्छी चीजें होती हैं, और एक तो ये होता है कि गुड फैट्स होते हैं और एक फाइबर होते हैं। क्या रोल है इनका वजन कम करने में? क्या ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए हेल्पफुल है? डॉक्टर सनिया बशीर है, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड सी ऑफ डायबिटीज टेलीकेयर। जैसे कि आपको पता है कि डायबिटीज टेलीकेयर आपके हर सवाल का जवाब बहुत आसान तरीके से डिलीवर करता है और कोशिश करता है कि अपने सुनने वालों को, अपने फॉलोअर्स को, अपने मेंबर्स को जो कि इस दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद हैं, उनको इस सवाल का जवाब आसानी समझ में आ जाए। तो जी हाँ, आज आप लोगों की ही पुरजोर डिमांड पे इस टॉपिक पे मुझे बात करने के लिए मजबूर किया गया, वो ये है कि क्या अलसी के बीज से वजन कंट्रोल होता है? जी हाँ, बहुत सारी बातें हम वजन कम करने के हवाले से करते हैं। अलसी के बीज यानी कि फ्लैक्स सीड्स, क्या रोल है इनका वजन कम करने में? क्या ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए हेल्पफुल है? किन लोगों को अलसी के बीज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए और कैसे इस्तेमाल करने चाहिए, कितना इस्तेमाल करना चाहिए, कब खाना चाहिए? ये वो सवालात होते हैं जो कि आपको परेशान करते हैं और आप 4-5 दिन कोई नई चीज शुरू करते हैं और फिर डर के मारे फिर बंद कर देते हैं। इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपके जहन में भी ये सवाल है कि क्या अलसी के बीज का कोई रोल है वजन कम करने में, तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। जी हाँ, सबसे पहले तो मैं ये बताती चलूँ कि जो लोग हमारे फॉलोअर्स हैं और सब्सक्राइबर्स हैं और जो हमें रेगुलर सुनते हैं, वो ये बात जानते हैं कि मैं अक्सर कहती हूँ कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए सीड्स का इस्तेमाल हमेशा ही बहुत अच्छा होता है, क्योंकि बीजों के अंदर जो है वो दो बहुत अच्छी चीजें होती हैं, और एक तो ये होता है कि गुड फैट्स होते हैं और एक फाइबर होते हैं, जो कि शुगर के मरीजों के लिए बेहतरीन स्नैक्स साबित होते हैं, ताकि वो जब खाते हैं तो उनका पेट भरा हुआ रहता है, बार बार भूख नहीं लगती, क्रेविंग्स नहीं होती हैं, और इस तरीके से वो अपनी शुगर्स को भी कंट्रोल करते हैं और अपने वजन को भी कंट्रोल करते हैं। लेकिन पर्टिकुलरली आज हमने बहुत सारे बीजों को डिस्कस किया हुआ है। आज हम बात करने लगे हैं अलसी के बीज। अलसी के बीज भी अपनी इन्हीं खासियत की वजह से मशहूर है कि इनके अंदर मौजूद है फाइबर, यानी कि रेशा बहुत ज्यादा है, और दूसरा इनका जो है वो ग्लाइसेमिक लोड कम होता है, और इसके अंदर शुगर बढ़ाने की सलाहियत बहुत कम होती है, बल्कि फाइबर की वजह से वो शुगर को कंट्रोल करने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि कोई भी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट यानी कि कोई भी ऐसी ग़िज़ाई चीज जो कि शुगर को कम कर रहा है तो आप बाकी अद्वियात को छोड़ के, लाइफस्टाइल को छोड़ के सिर्फ इस पे आ जाए, ऐसा नहीं है। दिस इज अ सप्लीमेंट, यानी कि ऑगमेंट करता है आपकी थेरेपीज को और आपको एक साथ लेने पे चलता है। या वो लोग जो हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ अपनी डायबिटीज को कंट्रोल किए हुए, इनके लिए बड़ी अच्छी चीज होती है। तो नंबर 1, फ्लैक्स सीड के अंदर मौजूद है फाइबर, बहुत अच्छा। इसके बाद इसके अंदर गुड फैट्स है, जो कि आपके जिस्म में जो वो चिकनाई जो कि दिल की आर्जे में मुब्तला कर सकती है, शरियानों को ब्लॉक कर सकती है, उन बुरी चिकनाई को जिस्म से फ्लश आउट करके अच्छी चिकनाई के लेवल को बढ़ा देती है। तो ये भी इसका फायदा है। तो बात करते हैं कि अलसी के बीज में को किस तरीके से लेना चाहिए और ये वजन कम करने में कैसे रोल प्ले करता है। वजन कम करने में ये ऐसे रोल प्ले करता है कि चूंकि ये भूख के एहसास को कम करता है, तो जो ये हर वक्त खाने पीने की जो आदत जिनकी होती है, जिसकी वजह से वजन ज्यादा होता है, तो उसको जो है वो बड़ा इफेक्ट करती है, और हेल्थ जो बार बार खाने पीने की आदतों से तो ऑटोमेटिकली जो है वो एपेटाइट लो हो जाती है, कम खाया जाता है तो वजन कम हो जाता है, और दूसरा चिकनाई के लेवल को कम कर रही है, तो जो फैट डिपोजिशंस हुई हैं उनको कम करती है, तो डेफिनेटली वो वजन को कम करने में एक अच्छा रोल प्ले करती है। कैसे इस्तेमाल करना चाहिए? कहा जाता है कि 1 टेबल स्पून 10 ग्राम आपने अलसी के बीज, अगर आप ग्राउंड फॉर्म में यानी कि पिसी हुई अलसी के बीज इस्तेमाल कर रहे हैं या होल फॉर्म में इस्तेमाल कर रहे हैं, दोनों की सेम ही प्रॉपर्टीज है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून। किस वक्त इस्तेमाल करना है, इसके लिए कोई खास वक्त नहीं है कि आपने जो है वो किस वक्त, कोशिश ये करनी है कि खाने के साथ, यानी कि आप जब भी अलसी के बीज खाएं तो उसके साथ आप खाना खा रहे हैं, या तो आप नाश्ते के साथ अलसी के बीज लेकर देन यू कैन स्टार्ट योर ब्रेकफास्ट, या फिर दोपहर के या फिर रात के खाने के साथ। कोशिश करनी चाहिए कि डे टाइम में लेना चाहिए, ठीक है। नाश्ते के साथ आप अलसी के बीज का इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसका फ़ायदा ये होता है कि ये मैदे पे भारी नहीं होता और जो है वो एक भारीपन और एक गैस की शिकायत जो मैदे पे असर करने से हो सकती है, और दूसरा ये है कि ये हज़म भी जल्दी हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर फाइबर की मिकदार बहुत ज़्यादा है, तो ये थोड़ा-सा आपको एक हेवीनेस क्रिएट करती है, इसीलिए खाने के साथ ले लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ये कितने अरसे में वजन कम करेगी? तो देखिए ये बड़ा स्लो प्रोसेस होता है और चूंकि ये एक सप्लीमेंट है, थेरेपी नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं है, ये एक सप्लीमेंट है। अगर आप इसके साथ साथ अपनी एक्सरसाइज को, फिजिकल एक्टिविटीज को बरकरार रखते हैं, अपने शुगर की जो मैनेजमेंट आपको हिदायत की गई है उसके साथ रखते हैं, डाइट पे वैसे ही कंट्रोल है। अब ऐसा नहीं है कि आपने रात को बहुत ज्यादा जंक फूड खाया और सुबह उठ के अलसी का बीज के एक चम्मच भर के ले लिया तो आपका वजन कंट्रोल होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आपने कम से कम, अगर आप तमाम चीजों को फॉलो करते हैं तो कम से कम 4 से 12 हफ्ते इस्तेमाल करते हुए आपको अपना वजन में कमी नजर आएगी। और इस पे इंटरनेशनल स्टडीज मौजूद हैं कि जिन लोगों ने 4 से 12 हफ्ते तक अलसी के बीज का इस्तेमाल किया वो अपनी निहार मुंह की ब्लड शुगर, जो कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है डायबिटीज के मरीजों में, वो भी कंट्रोल करता है और अपने वजन को भी कम करने में कामयाब हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत सारा एक साथ कम होगा। इट वुड बी अराउंड 1 to 3 पाउंड इन अ मंथ कंट्रोल में आता है, या फिर बाज़-औक़ात इवन 3 महीने में आपको सिर्फ 3 पाउंड तकरीबन 6 से 8 किलो का वजन कम होता है। तो इट्स अ स्लो प्रोसेस। ठीक है, अब सवाल है कि किन लोगों को फ्लैक्स सीड्स का इस्तेमाल नहीं करना, चूंकि इसके अंदर फाइबर की जो है क्वांटिटी ज्यादा है। और कोई भी ऐसा फूड जिसके अंदर फाइबर की क्वांटिटी ज्यादा है, तो वो लोग जो कि आंतों की किसी बीमारी का शिकार है या कोई ऐसा प्रॉब्लम है जो कि मैदे में कोई जख्म है या कोई ऐसा हाजमे का मसला है, जिनको प्रॉब्लम्स रहती हो, वो प्रॉब्लम नहीं जो एसिडिटी के प्रॉब्लम्स है, लेकिन वो लोग जो किसी आंतों की बीमारी का शिकार है, उन लोगों को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। दूसरा, अगर आप प्रेगनेंसी हुई है, कंसीव किया है, तो आपने अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करना है। याद रखें कि बाज लोग फ्लैक्स सीड्स के इस्तेमाल की वजह से कब्ज का शिकार हो जाते हैं, तो अगर आपको कोई हर्निया का प्रॉब्लम है, हेमोरॉइड्स का प्रॉब्लम है, तो आपने कब्ज को प्रमोट नहीं करना है। आपने इसके, अगर आप फ्लैक्सीड का इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए बेहतर है कि एक तो खाने के साथ इस्तेमाल करेंगे ताकि उसका हाजमा अच्छा हो, और दूसरा आपने उसके साथ साथ पानी का इस्तेमाल बहुत अच्छा करना है। तो ये तो सारी थी फ्लैक्सीड्स और अलसी के बीच की बातें हैं। एक बात जो की नोट है वो ये है कि हर चीज की एतदाल पसंदी शर्त है। कोई चीज की इजाजत है, इसका मतलब नहीं है कि आपने बहुत ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल करना है। कभी भी कोई नई चीज इस्तेमाल करें, अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें, क्योंकि जो मेडिकेशंस आप इस्तेमाल कर रहे हैं बाज़ औक़ात वो इंटरैक्ट करती है। नंबर 3 ये होता है कि आपने अपनी तमाम चीजों को फॉलो करते हुए लेके चलना है, लाइफस्टाइल को मैनेज करना है, डाइट कंट्रोल करना है और फिर इन सप्लीमेंट्स को साथ में ऑगमेंट करना है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद होगी। इस वीडियो को आगे भी शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू इट नाउ एंड क्लिक द बेल आइकन, ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे।